नमस्कार जी, मैं दिल्ली का एमसी सीएम मफलर मैन बोल रहा हूँ जी। दिल्ली में हम धरने देते रहते हैं, लेकिन आज अलग चीज़ है जी। आज लल्लन टाप के ऑफिस में हमने धरना दे दिया है। नमस्कार। मुझे बोला गया था अभिलाष थपलियाल का इंटरव्यू करना, आप दूसरे वाले स्टूडियो में जाना होगा शायद आपको। नहीं, स्टूडियो से ही है जी। मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाह रहा था जीशा जी, आप सवाल उठाएं, आवाज़ उठाएं, हाथ ना उठाएं, क्योंकि उससे बहुत डर लगता है जी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? और यहाँ मुझे लगता था कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। वह ठीक है। वेलकम टू द लल्लन टॉप स्टूडियो। थैंक यू। थप्पड़ से डर लगे ना लगे, थपलियाल से डर नहीं लगना चाहिए। वाह वाह वाह। वेल सेड। वैसे आपने इनकी फिल्मी जर्नी देखी होगी। इनका फिल्मी सफर जो है वो दिल जंगली से शुरू हुआ था। हाल ही में हमने फाड़ू देखी है, ब्लर देखी है, बट उससे कई सालों पहले रेडियो जॉकी से शुरुआत हुई, राइट? तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक हमारा शेयर्ड कनेक्शन है। तो बैंगलोर में आई वाज विद रेड एफएम। ओह, रेडियो जॉकी देयर। अरे वाह यार, मैं हर रेडियो स्टेशन के साथ काम कर चुका हूँ। सेम। तो आप किसी भी रेडियो स्टेशन का नाम लेंगे, हाँ, उस सन 1956 में मैं उस रेडियो स्टेशन के साथ था। तो जैसे लोग क्लब हॉपिंग करते हैं, पब हॉपिंग करते हैं, वी डू रेडियो हॉपिंग। यस, आपके रेडियो स्टेशन में जगह है, हम तैयार हैं। बट आई स्टिल डू रेडियो यार। आई हैव नॉट, मैंने अब तक रेडियो छोड़ा नहीं है। एक तो मेरा पैशन है और दूसरा मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख पाता है रेडियो। रेडियो मुझे वो पावर देता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को जो मैं नहीं करना चाहता हूँ उसको ना कह सकूँ। मैं सिर्फ पैसे के लिए फिर काम नहीं कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ पैशन के लिए स्टोरीज के साथ जुड़ता हूँ। तो रेडियो वो स्ट्रेंथ मुझे लगता है मुझे देता है। मैं पर्सनल इंटरेस्ट है ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने हमेशा साथ में काम किया है। जैसे आपने अभी कहा कि रेडियो के साथ साथ बाकी सब काम दोनों आपने साथ में संभाला है, बट ऐसे हमेशा हो नहीं पाता ना, क्योंकि क्लॉजेस होते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है, तो बहुत रेडियो स्टेशंस आपको शायद फ्लेक्सिबिलिटी ना दे। तो एक तो आप मुझे ये बताइए कि रेडियो कैसे हुआ, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि हाउ टू बी अ रेडियो जॉकी, कैसे बने। और वहां से फिर फिल्म्स में अगर कोई और है तो आयुष्मान खुराना है जिन्होंने वैसे किया, उनके भाई, फिर रेडियो से फिल्म्स। तो हाउ डिड दैट transition happen? I'll answer your first question. How did radio happen? I always wanted to get into army. फौजी का बेटा हूँ मैं, जैसे कि आपको पता होगा। आज जिस इंटरव्यू में आपको बताऊँ, मैं यहाँ 40 मिनट पहले आके बैठ रखा था। आप बिल्कुल वक्त पर थे और ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो कि मैं बिल्कुल वक्त का इतना पाबंद हूँ कि अगर मुझे कोई कहता है 11 बजे, तो उस 11 का मतलब मेरे लिए 10:45 है। मैं हमेशा 15 मिनट 10 मिनट पहले आता हूँ। इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करोगे? बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कई बार मैं सेट्स पर पहुंचता हूँ और मेरी वैनिटी का जो जनरेटर लग रहा होता है, प्रोडक्शन वाले नहीं पहुंचे होते और मैं अपनी टीम के साथ बाहर खड़ा हो रखा होता हूँ। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, बट आई थिंक वो बहुत ही बाय एक डिफॉल्ट बटन सेट है। सो आई ऑलवेज वांट टू गेट इनटू आर्मी। फौज में जाना था मुझे। वो नहीं हुआ। नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला फॉर्म भरा, वो रिजेक्ट हो गया। पता नहीं मेरी कोई गलती रही होगी, मैंने फॉर्म यहाँ वहाँ भरा होगा। उसके बाद लगा अब क्या किया जाए। साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था, पापा चाहते थे इंजीनियरिंग करूं। वो समझ में आ गया इंजीनियरिंग तो अपने बस की है नहीं, ठीक है। जिस तरह के रिजल्ट्स भी आए बाद में, उसने सिर्फ उस चीज़ को कंफर्म किया। फिर समझ में आया कि यार एक चीज़ अच्छी है, जुबान अच्छी है, बातचीत अच्छी कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत थिएटर कर रहा था दिल्ली में, और एक हमारे सीनियर थे थिएटर में, अभिषेक वाही। बहुत कम थिएटर किया मैंने, 2 प्लेस किए होंगे शायद लाइफ में। तो उन्होंने कहा तू इतनी अच्छी बातें करता है, बिना गाली गलौज के लोगों को हंसा देता है, तू यार रेडियो क्यों नहीं ट्राई करता है? मेरा एक दोस्त है, वो एक रेडियो स्टेशन सेटअप कर रहा है हिसार में, एंड आई वाज डूइंग माय जर्नलिज्म फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो उसने कहा एक बार जा, उन्होंने कहा तू जा और ऑडिशन दे। आई गिव द ऑडिशन और मैं सेलेक्ट हो गया। मेरे पापा ने कहा ग्रेजुएशन तू खत्म करने से पहले नहीं जाएगा, देख मेरी ये सिर्फ कंडीशन है। माई डैड वॉज वेरी सपोर्टिव कि तुम जो करना चाहते हो वो करो। खैर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इवेंचुअली जर्नलिज्म के बाद में मुझे यही करना है। जर्नलिज्म करना है तो मेन स्ट्रीम या फिर रेडियो जॉकिंग करनी है, मैं अभी से करना चाहता हूँ। तो मैं दिल्ली से हिसार जाता था, जो कोई 5 घंटे का रास्ता है। पीरागढ़ी चौक नाम की एक दिल्ली में जगह है, वहाँ से मैं हरियाणा रोडवेज की बस लेता था, जाता था। एग्जाम्स के टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैंने कॉलेज में अपने HODs को बता दिया था, देखो रेडियो जॉकी बन रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम लोग तेरी अटेंडेंस वगैरह का हम लोग ध्यान रख लेंगे। उसमें भी हालांकि मैंने बहुत वो जो फीस के साथ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है अटेंडेंस के लिए, वो सब बहुत दिया है। नहीं इट्स लेजिट, लाइक यू हैव टू पे फॉर इट। आपको क्योंकि फाइन लगता है, दैट फाइन यू हैव टू पे। तो वो फाइन भी मैंने पे किया है। पर प्रॉब्लम ये होती थी, मेरा शाम का शो होता था, तो मैं अपना 5 से 9 का शो हिसार में खत्म करता था। सीधे ड्राइव टाइम?
हाँ जी, सीधे ड्राइव टाइम। सबके साथ नहीं होता, मैं आपको पहले से बता दूं, ऐसे आजकल में तो बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। तो ड्राइव टाइम था 5 से 9, शाम का सिग्नल मेरे शो का नाम था। मैं अपना शो खत्म करता था हिसार में 9 बजे, वहां से हरियाणा रोडवेज की बस लेके वापस दिल्ली आता था 4-5 घंटे का सफर करके। सुबह यहाँ पर अपना एग्जाम देता था, फिर एग्जाम देने के बाद भाग के जाता था पीरागढ़ी चौक, फिर वहां से मैं बस देता था हरियाणा रोडवेज की, फिर वापस जाता था। और जब जब एग्जाम्स होते थे तो मेरा ये रूटीन रहता था, बट आई वाज एंजॉयिंग ऑल ऑफ इट। मैं एक चिप्स का पैकेट लेता था वापस आते वक्त और एक कोल्ड ड्रिंक लेता था, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, और वो मेरा डिनर हो जाता था रात के वक्त। बीच में एक जगह पर हिसार से आते हुए बस रुका करती थी हरियाणा रोडवेज की, एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। फिर उसके बाद मैं अलग अलग जगहों पर गया, दिल्ली में काफ़ी रेडियो स्टेशन के साथ काम किया, वो एक अलग जर्नी रही। उसके बाद फिर अब मुंबई में हूँ, तो दैट्स हाउ रेडियो स्टार्टेड। रेडियो के साथ ये कैसे कर लेता हूं मैं, ये आपने सवाल पूछा। मैं जब एस्पिरेंट्स कर रहा था उस वक्त भी मैं एस्पिरेंट्स का शूट करता था, एसके सर, उस वक्त भी मैं शूट करता था, और उसके बाद आके अपना वैनिटी में अपना रेडियो शो खत्म करता था, एंड देन आई वुड जस्ट गो बैक टू माय सेट। ब्लर के टाइम पर मैंने ये किया। ब्लर का तो बहुत इंटेंस कैरेक्टर था, बट स्टिल आई वुड लाइक टेक माई टाइम, फिनिश माई रेडियो शो, गो बैक टू द सेट। फाड़ू के वक्त मैंने यही किया है, मैं अपनी वैनिटी जाता था, रेडियो शो खत्म करता था और फिर मैं सेट पर जाता था। एक भी दिन इन प्रोजेक्ट्स को करते हुए मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया है। मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, चाहे मैं बुडापेस्ट में हूँ, चाहे मैं सिंगापुर हूँ, चाहे मैं लंदन हूँ, मैं अपना रेडियो शो करता हूँ वहाँ से, बिकॉज आई थिंक दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन नॉट लेट गो ऑफ इट। वो तो मैं कभी छुट्टी नहीं लेता हूँ रेडियो में। मुझे याद है पिछले 1 साल में शायद 1 दिन की मैंने छुट्टी ली होगी, क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ फिल्म बहुत जल्दी अनाउंस होगी, उनके साथ मैं शूट कर रहा था, और वो उस दिन मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सेट पे पहुंचना था मुझे, तो मुझे वो छुट्टी लेनी पड़ी एक दिन। बट अदरवाइज आई एम ऑन माई शो एवरी डे विदाउट फेल, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और मुझे क्योंकि रेडियो पैशन है, मैं बहुत बोलता हूँ ना क्योंकि रेडियो पैशन है, तो एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत आसान होता है मेरे लिए किसी भी और चीज़ के साथ पैरेलली करना। Do you want to give your producer a shout out? क्योंकि अगर आप ये सब कर पा रहे हो तो पीछे कोई लिंक्स डाउनलोड करके प्लेस करके। हाँ, मेरे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी भी रेडियो शो के लिए वो प्रोड्यूसर एक बैकबोन होती है। मेरी प्रोग्रामिंग हेड मुझे लगता है भी आकांक्षा झा जो है वो बहुत कमाल की हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। अच्छा तू जा रहा है, ठीक है, विल डू टेक केयर ऑफ दिस। गीतिका जौहरी जो मेरी नेशनल प्रोग्रामिंग हेड है, ली जो मेरी टीम में है वो भी हेड करते हैं हमारी मुंबई टीम को। सो आई थिंक ऑल ऑफ देम, एंड सबसे ज़रूरी आई थिंक आप जानते होंगे इब्राहिम थॉमस, एब को। एब मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हम लोगों के पीछे, क्योंकि वो जो आपको फ्रीडम देते हैं टू एक्सपेरिमेंट एंड टू बी हु यू आर ऑन रेडियो। रेडियो में बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप ये करें, आप ये ना करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा ना करें, बट एब, सुनील कुमारन, ये लोग जो स्पेस देते हैं हमको खेलने का, उसकी वजह से मुझे लगता है, आप सही बोल रहे हो कि एक्चुअली सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे रहते हैं। तो मुझे लगता है ये फिर वो लिंक डाउनलोड करना, उसको प्लेस करना, टाइम आउट करना, वो गाना क्यों करना, वो टेक्निकलिटीज है। मुझे लगता है वो टेक्निकलिटीज कोई भी कर सकता है, पर आप वो जो डाउनलोडेड लिंक है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिंक प्लेस तो कोई भी कर सकता है, बट लिंक के अंदर आप खुद हैं या नहीं है, वहां पे जीशा है या नहीं है, वहां अभिलाष है या नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मुझे लगता है सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। ओके, तो बिग शाउट आउट, क्योंकि रेडियो इतना सुंदर मीडियम है, और जो प्यार मिलता है लिसनर्स से, बहुत खूबसूरत मीडियम है। आज भी आई हैव ऑल दोस लेटर्स और व्हाट्सएप मैसेजेस जो लोग भेजते हैं, राइट। इतना प्यार हमें YouTube कमेंट्स में नहीं मिलता कभी लिसनर्स से मिला करता था। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, दिशा को खूब सारा प्यार दें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। नॉट फिशिंग, बट जैसे आपने कहा कि जो आप बोलते हो वो बहुत जरूरी है, और आपने फिर पैरेलली सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे जो आप मिमिक्री करते हो, जैसे हमने मफलर मैन से भी शुरुआत की थी, और आपका जो कैरेक्टर है जो पीता बहुत है, जो फाड़ू में, आपने वहां से इंस्पिरेशन ली थोड़ी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि जेडी साहब का कैरेक्टर में इंस्पायर वो कर ही नहीं सकता था उसको। प्लस मुझे लगता है मैं मिमिक्री नहीं करता हूँ, मैं सोशल कॉमेंट्री करता हूँ। मैं बहुत खराब मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, बट थ्रू मफलर मैन आई ट्राई टू डू एज मच सोशल कॉमेंट्री एज आई कैन, एंड दैट आई थिंक इन अ डेमोक्रेसी हम सबका वो अधिकार है वो बोल पाना। अभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, बहुत सारे लोगों के बारे में आप बोल नहीं सकते, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, हमेशा से ऐसा होता चला आया है अलग अलग रिजीम में। बट मुझे लगता है कि मेरा वो हक है, मेरे पास वो पावर है, तो मैं सोशल कमेंट्री उस कैरेक्टर के थ्रू करता हूँ। जेडी साहब लॉकडाउन के टाइम पर आए थे, तो मेरे सारे के सारे दोस्तों को बड़ी प्रॉब्लम थी, यार बाकी सब सही है भाई, हम मैनेज कर लेंगे ना,
30-60 का जुगाड़ नहीं बन रहा है, पार्टियां नहीं हो पा रही है, तो वहां पर क्योंकि उस टाइम पर ठेके बंद हो रखे थे, तो दैट्स हाउ जेडी साहब केम इनटू बीइंग। जेडी साहब भी बहुत कमाल की सोशल कमेंट्री करते हैं, उन्होंने यही कहा था कि यार आप बोल रहे हो कि अल्कोहल से मतलब सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से उसमें कीटाणु मर जाते हैं, बाहर के आप कीटाणु सैनिटाइजर से मार रहे हो, अंदर के कीटाणु का क्या, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। सो दैट्स हाउ जेडी साहब स्टार्टेड। बट रॉक्सी के कैरेक्टर को जेडी साहब से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिली। मेरे बहुत सारे और दोस्तों से इंस्पिरेशन मिली, मेरे पापा से इंस्पिरेशन मिली। माई डैड यूज टू ड्रिंक, और कई बार जब मतलब हद पार हो जाती है तो आप देखते हो अपने पापा को, अरे वाह आज पापा फील में, तो वहां से पता लगा कि जब आप थोड़ा सा ओवर हो जाता है 30-60 तो क्या सिचुएशन होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं अकेला हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में जो नहीं पीता है, मेरे सारे दोस्त टीटोटलर्स यूनाइट। यस यस यस, टीटोटलर्स फॉर लाइफ। तो वहां पे मैंने बड़े दोस्तों को देखा है भंड होते हुए, उल्टियां करते हुए, गिरे हुए, दोस्तों को उठा उठा के घरों तक लेकर गए हैं। तो मैं अकेला होता था तो देखता था, अच्छा पांडे जी ऐसे भी बिहेव करते हैं या शर्मा जी ऐसे भी हैं। तो वहां से बहुत सारे नुआंसेस मिले, एंड आई थिंक मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ, तो मैं तो जिंदगी से सीखा हूँ, जिंदगी में जो लोगों से मिला हूँ, जो ऑब्जर्व किया है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्हीं को देखकर सीखी यार एक्टिंग, उसी को उतारने की कोशिश है, वो कनेक्ट हो जाता है तो बस लगता है कि अच्छा है कुछ। और आपकी जो डेब्यू फिल्म थी दिल जंगली जी, पर मैं ये जानना चाह रही हूँ तापसी से क्या कनेक्शन है, क्योंकि फिर ब्लर में भी, और मैं तब से फॉलो कर रही हूँ तो मैं हमेशा इंस्टा स्टोरीज पे देखती रहती हूँ बहुत उनकी बहन के साथ कनेक्शन शगुन के साथ। अब हम लोग काम पे ही मिले थे। दिल जंगली वॉज माई फर्स्ट फिल्म। मैं तापसी को 2016 से जानता हूँ, हम लोग उस फिल्म के सेट पर ही मिले थे। जो हमारा पहला इंटरेक्शन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, हम बहुत गंदे से लड़े थे, बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, बट उसके बाद वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। क्यों लड़े थे वैसे, याद है? वो लंबा किस्सा है, वो कभी तापसी होगी तो उसके साथ बैठकर सुनाया जाएगा। तो वहाँ लंदन में ये लड़ाई हुई थी होटल रिसेप्शन पर रूम्स की वजह से। नहीं, वो एक अलग किस्सा है, लंबा किस्सा है, वो सुनाएंगे कभी आपको। बट उसके बाद वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आई थिंक उसकी ऑनेस्टी, वो ईमानदारी, चाहे काम को लेकर हो या जैसी वो है लड़की, और मैंने उसको पिंक से पहले से मैं जानता हूँ। उसके बाद पिंक आई, थप्पड़ आई, आपने पता है दोबारा आई उसकी फिल्म, और मुल्क आई, इतनी कमाल की फिल्में उसने की हैं। बट दैट शी स्टिल द सेम तापसी पन्नू। आई नो वो 2016 की लड़की है, और आई थिंक वही उसी वजह से वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग है दोस्ती का। ये फिल्म मुझे बिल्कुल, मैं सबको बताऊं, ब्लर मुझे तापसी पन्नू की वजह से नहीं मिली बहुत लोगों को लग रहा है कि हम सब नेपोटिज्म के अगेंस्ट है, फेवरेटिज्म के अगेंस्ट हैं। बेसिकली इस फिल्म के पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। तो तापसी ने जब बताया कि आउटसाइडर्स फिल्म की पहली फिल्म होने वाली है ब्लर, उनकी प्रोडक्शन राइट, उनका पहला प्रोडक्शन है आउटसाइडर्स फिल्म्स, और उसने कहा कि यार मैं ये फिल्म कर रही हूँ, तो मैंने कहा यार मेरे को एक पार्ट करना है और मैं ऑडिशन करूंगा उसके लिए। उसने कहा ठीक है, ऑब्वियसली तेरे को ऑडिशन तो करना ही पड़ेगा, अगर तू ऑडिशन क्रैक करेगा तो तेरे को मिलेगा, वरना नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होने वाला है। इट्स लाइक ठीक है। फिर मुझे लगा ये इतने ईमानदार दोस्त क्यों बना लिए मैंने अपनी लाइफ में खैर एक पार्ट था, जिन लोगों ने ब्लर देखी होगी उनको पता होगा, एक होटल मैनेजर का पार्ट है उसमें। तो उसने कहा ये एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके लिए ऑडिशन दे दे। तो काफी लोगों ने ऑडिशन दिया, मैंने भी ऑडिशन दिया, एंड आई क्रैक्ड इट। डायरेक्टर साहब का कॉल। और जब भी आप छोटे पार्ट करते हैं, ये होता क्या है क्रैक्ड इट, मतलब कैसे पता लगता है कि हाँ क्रैक कर लिया? आपको कास्टिंग से कॉल आता है ना, कास्टिंग एजेंसी वाले कॉल करते हैं कि सर जी आप फाइनल हो गए हो, आपकी 15, 16, 17 जो भी तारीख की डेट है वो हमको चाहिए। तो एक दिन का शूट था वो सिर्फ। वहां से कॉल आया कास्टिंग से दैट यू हैव बीन फाइनलाइज्ड। पहले शॉर्टलिस्टेड का आया, फिर फाइनलाइज्ड का आया। तो जब भी आप इतना छोटा पार्ट करते हैं, एक दिन 2 दिन का, आपको पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, आपको सिर्फ साइड्स बोलते हैं उसको, मतलब आपको आपका सीन मिलेगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपका कैरेक्टर क्यों है, क्या कर रहा है, इसकी बैक स्टोरी क्या है, लेकिन आपको फिल्म पूरी पता नहीं होती है, आपको सिर्फ उसके आगे पीछे की बेसिक चीजें बताई जाती हैं। तो खैर ये पार्ट मिला, और उस वक्त मेरी माँ का एक बेंटाल प्रोसीजर होता है, हार्ट सर्जरी होती है जिसमें कि वॉल्व रिप्लेस किया जाता है। उससे पहले मेरी माँ की हार्ट सर्जरी हुई थी एक बार, उसके बाद अब ये एक्सटेंसिव सर्जरी थी। मुझे दिल्ली में होना था और उसी वक्त नैनीताल में इनका शूट शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक दिन का शूट है। मैं कहा एक दिन तो निकाल लेंगे ब्रो, क्या प्रॉब्लम है, एक दिन मैं जाऊँगा नैनीताल, शूट करूँगा और आ जाऊँगा। वो एक दिन आया, मैं गया नैनीताल, मैंने शूट किया और बहुत कमाल का शूट हुआ। और शूट करने के बाद मैं वापस आ गया अगले दिन दिल्ली वापस आ गया। और रात को 12 बजे के करीब तापसी का कॉल आया, और मैं कई बार बोल चुका हूँ तापसी 10 बजे सो जाती है, तो 12 बजे उसका कॉल आया, मतलब कुछ हो सकता है, इमरजेंसी हो। मैंने फोन उठाया, उसने कहा सुन स्क्रिप्ट भेज रही हूँ तो स्क्रिप्ट पढ़ ले। मैं स्क्रिप्ट क्या पढ़ ले, मैं तो शूट तो हो गया। मैंने अब कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ ले, गलत फोन लगा लिया तूने। तो उसने कहा नहीं, अजय बहल जो हमारे डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि तू
जो दूसरा पार्ट है, एंटागनिस्ट का पार्ट है, वो प्ले करे। लाइक ये क्या हो रहा है भाई लाइफ में? तो पता नहीं अजय सर ने क्या देखा, क्योंकि मैं खुद को उस पार्ट में नहीं देख सकता हूँ। अगर ये पार्ट में नहीं प्ले करता, मैं कभी अपने आप को उतने इंटेंस कैरेक्टर में नहीं देख सकता था। वो एक डायरेक्टर का विजन होता है वो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, विजन विजन विजन, ये एक्चुअली विजन होता है जब आप एक्सपीरियंशियली उस चीज को समझते हैं। खैर उसके बाद मैंने कहा यार अभी महीना भर तो मैं शूट कर नहीं सकता हूँ, माँ की सर्जरी है। तो आई कॉल्ड माई वाइफ अनुभूति, ऐसे कि अनुभूति ये मेरे ऐसा ऐसा आ गया। मैंने अपनी बहनों को कॉल किया, मैंने कहा यार ये महीने भर का शूट है बट सर्जरी अभी है, लाइक कल परसों में सर्जरी है, तो ऐसे कैसे करेंगे? उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, हम लोग मैनेज करेंगे। तो हमारी जो ऑल वुमेन्स टीम थी, मैंने ये सोशल मीडिया पर भी उन सब के लिए लिखा, उन्होंने मेरी 3 बहनें, मोहिता, उदिता, सुदिता, वो तीनों, और I love these names. या मोहिता, उदिता, सुदिता। बचपन में हमारे यहाँ पे बोलते थे क्या, डिम्पल, पिंपल, सिंपल और मैं चप्पल। तो ये हमारे घर में इस तरीके से बच्चे का dressed you up as a girl, I'm sure. मल्टीपल टाइम्स मेकअप किया होगा, चोटी बनाई होगी। उसका बड़ा फायदा भी हुआ। मैं कॉमेडी सर्कस नाम का शो किया था मैंने उसमें बहुत ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए। बट हाँ, अजय बहल सर ने पता नहीं क्या देखा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस पार्ट। महीने भर का शूट हुआ, द रिजल्ट इज आउट देयर, लॉट ऑफ लव आई एम गेटिंग फॉर द कैरेक्टर, लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड ऑफ मी नाउ, सो या लविंग इट। उस वाली शूट के भी पैसे तो मिले थे ना, मेक इट टू द पहले वाले के? वो एक नहीं पहले के नहीं मिलते ना, फिर वो तो कैंसिल हो गया। जो काम नहीं किया आपको पैसे कैसे मिलेंगे? फिर ज्यादा पैसे इसके मिले ना, लेकिन तो नेट हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। उस टाइम पे भी मैंने उसको कहा था कि यार ये मैं पैसे के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, तो जो मेरा पर डे चार्ज है मैं वो नहीं मांगूंगा, जो आपको जो देना है, 1 रुपया, 100 रुपया। और ये कुछ मेरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे यार दोस्त हैं मेरे जिनके लिए वो हमेशा वैसा ही रहेगा कि आई विल नेवर वर्क फॉर मनी फॉर देम। वो अच्छी कहानी होगी तो मैं फ्री में भी करूँगा। वो रिश्ता वैसा है, क्योंकि मेरे लिए हमेशा पैसा आखिरी चीज़ रही है। और ये भी मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि हम लोग यूजुअली पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। ये बड़ी हमारी मिडिल क्लास जो हमारे वो होते हैं ना, कि सबसे पहले आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, ये एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पैसा फॉलो करता है, पैसा आ जाएगा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना हमारी, ये बहुत हम लोग उसको बहुत ही इजीली डिस्कार्ड कर देते हैं, बट बड़ी ज़रूरी चीज़ें, यार दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, उसका ध्यान रखोगे, पैसा भागम भाग पीछे आएगा। ओके, आपने अभी जब आप बात करते हैं, मॉम की सर्जरी थी, साथ साथ शूट हो रही थी, पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका है, जब आप एस्पिरेंट्स कर रहे थे और फिर आपको पापा के साथ रहना था, तो ये आपके साथ ऐसे दूसरी बार हुआ था? तीसरी बार हुआ एक्चुअली मेरे साथ। एस्पिरेंट्स के टाइम पर आई लॉस्ट माय फादर। उससे पहले उनकी कीमो चल रही थी जब एस्पिरेंट्स का शूट हो रहा था। इनफैक्ट मैं एस्पिरेंट्स नहीं करने वाला था, क्योंकि दिल्ली में रीडिंग थी, दिल्ली में ही शूटिंग होती थी, और मेरे डैड का इलाज जो है वो आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा था। तो मैं आर्मी हॉस्पिटल उनको लेकर जाता था उनकी थेरेपी के लिए। वापसी के वक्त मैं द्वारका में उतरता था और फिर पापा रोहिणी चले जाते थे आगे। और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ, और मेरे को लगा यार कि मतलब माँ बाप के जाने के बाद तो हम बड़े वो पिंडदान और वो सब कर रहे होते हैं, जब वो हमारे साथ होते हैं ना, हम उनका ध्यान तब नहीं रखते हैं। मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी है। आई वॉन्टेड टू बी देयर विद हिम, फॉर हिम। आई न्यू, मैंने किसी को बताया नहीं था, मेरे को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि लास्ट स्टेज है, और मैंने किसी को नहीं बताया था अपने घर में। अब पता लगेगा उनको। तो दूसरे या तीसरे सेशन में मुझे पता लग गया था कि इट्स दैट स्टेज, और बहुत लंबा वक्त नहीं है उनके पास। सो आई वांटेड टू स्पेंड एज मच टाइम विद हिम, एंड ऑल्सो गिव हिम दैट स्ट्रेंथ कि नहीं सब सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार मैं उनसे झूठ बोलता था कि अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और वो क्या है, एक वो कैंसर का सोर्स नहीं मिल रहा था, तो कप्स मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं, कैंसर ऑफ अननोन प्राइमरी सोर्स। तो वो लोग फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर्स कि है कहाँ से, बैकबोन से है, लंग से है। तो बहुत बहुत नो, आई डोंट वांट यू टू रिलीव तो वो बहुत अजीब वक्त था उस टाइम पर। तो मैंने पापा को कहा कि यार मैं पापा नहीं कर पाऊंगा ये। वो चाहते थे कि उन्होंने कहा कि यार मतलब तेरे पास इतनी अच्छी कहानी है, तू क्यों नहीं कर रहा है। और माय डैड वाज वेरी स्ट्रांग। ये फौजी लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई, इनको मतलब इनकी लाइफ में सब कुछ यहाँ वहाँ हो जाए फिर भी वो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं। तो ही वाज लाइक नहीं नहीं अरे दिस विल टेक केयर ऑफ यू, जस्ट फिनिश योर शूट। तो शूट पे भी ऐसा होता था, मैं जाता था, या तो पापा को पहले लेके जाता था, मेरी बहन आती थी, वो उनको लेकर जाती थी सेशन के लिए, और फिर मैं अपना शूट फिनिश करके फिर घर पे आके उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। तो वैसा रहा। तो
एस्पिरेंट्स का टाइम, एस्पिरेंट्स मुझे लगता है एसके का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत बड़ी रेस्पाइट भी था फ्रॉम ऑल ऑफ व्हाटएवर आई वाज गोइंग थ्रू। लाइफ में चल रहा था। हाँ, बहुत बहुत भसड़ चल रही थी, स्ट्रगल चल रहे थे, रायते फैले हुए थे। तो उससे मुझे लगता है कि हाँ, एक बहुत ही एक सुंदर दुनिया में ले जाता था। राइटर है, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट एक सीन है जिसमें कि एसके अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और वो लिख रहा है कुछ, और आई वाज थिंकिंग कि यार ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें चल रही हैं मेरे आसपास, और मैं अभी भी यहाँ पर नहीं हूँ, उस मोमेंट में नहीं हूँ। और मैंने बस इम्प्रॉम्प्टू वो लिखा कि इन पलों में मैं खोज रहा हूँ क्या, जीवन तो चल रहा है मैं सोच रहा हूँ क्या। आई जस्ट रोट इट जस्ट लाइक दैट, और वो कट हुआ और मैंने वो लाइन बोली, एंड अपूर्व कार्की जो हमारे डायरेक्टर है, ही केप्ट इट एज इज। ही वाज लाइक तूने बहुत सुंदर लिखा है, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद वो लाइन्स वायरल हुई अपने आप। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, कि इन पलों में खोज रहा हूँ क्या, जीवन तो चल रहा है मैं सोच रहा हूँ क्या। मतलब सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, मैं कहाँ फंसा हूँ। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। 2018 जब पहली बार हार्ट कंडीशन मेरी माँ की पता लगी थी, एक इजेक्शन फ्रैक्शन होता है EF, वो 18% 18 पर था, जो बहुत कम होता है। शी गॉट हर फर्स्ट हार्ट अटैक। तो दौड़ के मैं उस टाइम पर कॉमेडी सर्कस शूट कर रहा था, और शूट से ठीक पहले मेरे पास कॉल आता है कि ऐसा हो गया। एंड आई वाज लाइक आई हैव टू फिनिश दिस। तो मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि वो 3 Ds की बात करते थे, ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ये 3 चीज़ें अगर लाइफ में है तो बोलते हैं सब सॉर्ट हो जाएगा, बाकी सब किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन रहो, ड्यूटी करो, और डेडिकेशन के साथ करो जो कर रहे हो। लिख लो, ये लाइफ के लेसन्स है। तो वो 3 Ds हमेशा मैं फॉलो करता हूँ बचपन से ही। और मैंने कहा कि मैं फिनिश करूंगा शूट फिनिश करके मैं दौड़ूंगा। मेरा शूट खत्म हुआ, अर्चना पूरन सिंह और सोहेल खान सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अभिलाष दिस वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरा रोना छूट गया। मैंने कहा अरे यार, वहां पर मेरे को जाना है और ये लोग तारीफें कर रहे हैं। एंड देन सोहेल भाई की, मैंने अर्चना मैम की, मैंने दे वर लाइक यार तू जा, यू टेक केयर ऑफ दैट, तू पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग इसको बाद में कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, दिस वाज इंपॉर्टेंट। मैं अभी तक भी आपको नहीं बताना चाह रहा था, वो तो आपने ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोली कि मेरे को रोना आ गया। तो हाँ, ये तीसरी बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। हमें ऐसे रेडियो में सिखाया भी जाता है द शो मस्ट गो ऑन, always but I've changed it actually. I think रेडियो पे बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। रेडियो पर हमको बताया जाता है रेपिटेशन बिल्ड्स रेपुटेशन। आप जितनी बार कोई चीज रिपीट करेंगे लोगों के जहन में वो चिपक जाएगी। आप हमेशा खुश साउंड करें, आप लोगों के दोस्त हैं। बट आई डोंट फॉलो दैट एनी मोर। आई थिंक अगर इफ आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेस, आई एम गोइंग थ्रू सम some issues, why shouldn't I talk about it? मैं तो इंसान ही हूं ना। मैं तो अभिलाष को सुनना चाह रहे हैं ना वो लोग। तो अभिलाष को सिर्फ खुशी में ही क्यों सुनना चाह रहे हैं? वो क्यों नहीं जानना चाह रहे हैं कि मेरे घर पे किसी को कैंसर हुआ है, या मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, या फिर मैं किस स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ। एंड दैट्स हाउ आई क्रैक्ड मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। दैट्स व्हाट आई कॉल माई सेल्फ। रेडियो का शो, रेडियो शो का नाम है मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष। एंड आई टॉक अबाउट माई स्ट्रगल्स यार ओपनली। मैं वो रेडियो जॉकी नहीं बनना चाहता हूँ जो एक बबल में जो हमेशा आप बहुत खुश हैं, अगला गाना आपके लिए। नो, आई डोंट वांट टू बी दैट रेडियो जॉकी। आई नेवर वांटेड टू बी दैट रेडियो जॉकी। आई बीन दैट। जब हम लोग किसी और को सुन के हम लोग, दैट्स हाउ वी स्टार्ट रेडियो ना, सुनते हैं हमें लगता है अरे वैसा कुछ करेंगे रेडियो। बहुत सही है वो भाई, वैसा कुछ। हाय, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम, मुंबई के सबसे बड़े। वो भी किया है मैंने कुछ वक्त तक, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं किसी और को ही फॉलो कर रहा हूं तो मेरी इंडिविजुअलिटी क्या है, मेरा अपना व्हाट डू आई स्टैंड फॉर। और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं ही करूं, वो मेरा हो। तो वो एक जर्नी होती है, वो डिस्कवर राइट। वो डिस्कवरी में कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, किसी को 15, किसी को 5 महीने में समझ में आता है। मुझे शायद 5 महीने में समझ में आ गया था। एंड आई सिंस देन आई लाइक केप्ट इट लाइक दिस। आई टॉक अबाउट माई लाइफ। कुछ खुशी की चीज होती है, अभी ब्लर के बारे में, फाड़ू के बारे में, आई टॉक अबाउट इट ऑन माई रेडियो स्टेशन। Ibrahim Thomas, thank you so much for giving me that space. So speaking of space and radio station, बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके आपने इंटरव्यू किए जो स्टूडियो आए हैं। एक किस्सा जो मुझे पता है वो बमन ईरानी, जब आप लाइव एक कॉलर के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने आपको हक किया। बट इतने सारे सितारों से आप मिले हो, एक जो बहुत मेमोरेबल रहा हो, जो आप हमेशा ऐसे याद रखोगे, बहुत ऐसे दिलचस्प कोई किस्सा हो? बहुत सारे लोगों के साथ। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज के साथ जब हम इंटरव्यू करते हैं, और वहां से मैंने सीखा कि वक्त की इज्जत करना किसे कहते हैं। कई एक्टर्स हैं जो 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपको वेट कराते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़े स्टार है, उनके इंटरव्यू के लिए 12 घंटे का इंतजार करना पड़ा था। एंड आई सेड आई विल नॉट, बिकॉज इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट माई टाइम, आई विल नॉट रिस्पेक्ट यू।
आप कितने भी बड़े टैलेंट हो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं करूंगा अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे। बट एक चीज जो मैंने सीखी मिस्टर अमिताभ बच्चन से, अगर 8 बजे का इंटरव्यू है वो 7:55 पे आपके सामने होंगे, एंड विच इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग। आई हैव इंटरव्यूड हिम ट्वाइस और थ्राइस आई थिंक, और हर बार वो वक्त पर थे, एंड आई लिव बाय इट। मुझे लगता है कि मैं वो ना करूं जो मैं वहां से होते हुए देखता था कई बार, रूड हो जाना या बहुत ज़्यादा एक बबल में रहना, वो ना करूं। मैं आपके वक्त की भी उतनी रिस्पेक्ट रहे जितना आप मेरे वक्त की, आप मेरी इज्जत कर रहे हैं। दैट्स द बेयर मिनिमम जो मैं कर सकता हूँ किसी के भी साथ। वही मैं हमेशा करता हूँ अपने शूट पर। अपने वो बोलते हैं अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी आप तब लें जब आप वक्त से पहले घर से निकल सकते हैं। तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ वक्त की, क्योंकि अगर आप वक्त की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो वो एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, जो फाड़ू आई है वो संयमी के साथ, मैं एक्ट कर रहा हूँ पावेल और संयमी के साथ। संयमी को मैंने 2016 या 17 में जब उसकी पहली फिल्म आई थी इंटरव्यू किया था। तो वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट आपने उसको इंटरव्यू किया था और अभी आप बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, और आप एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये सब, ये जर्नीज। बहुत सारे एक्टर्स, तापसी को मैंने कई बार इंटरव्यू किया है, तापसी के साथ काम कर रहे हैं, वो एक अचीवमेंट सी लगती है। यहाँ पर जब इंटरव्यू करा था तभी भी अचीवमेंट लगती थी कि यार इतने सारे लोगों के साथ जिनके पास लोग आके एक तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, वो हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ 1 घंटे बात करते हैं, वो खूबसूरत है। तभी भी बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही हम्बल्ड फील होता था। अब और अच्छा लगता है कि उनके साथ काम कर पा रहे हो, आप उनके दोस्त हो। आपको अगर सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स, नवदीप सिंह, अनुराग कश्यप, अश्विनी अय्यर तिवारी, अमित शर्मा, अगर ये कनेक्टेड हैं, आपके पास फ़ोन है उनका, आप उनको कॉल करके कभी बात कर सकते हो। कितना एक्साइटिंग है यार ये सब। हम कहाँ सोचते हैं यार। मैं जहाँ से आता हूँ, मैं दिल्ली में, जो दिल्ली के लोग सुन रहे होंगे उनको पता होगा, LIG फ्लैट्स होते हैं, लोअर इनकम ग्रेड, एक 1.5 कमरे का, वो कहते हैं 1 BHK, 1 BHK नहीं होता, वो हाफ BHK होता है, 1 कमरा और आधा कमरा। 1.5 कमरों से आता हूँ। बॉम्बे लैंग्वेज ऑल्सो। हाँ, वहां पर भी। बट दिल्ली में तो यूजुअली ये परसेप्शन है ना, बड़े बड़े घर होते हैं, तो मैं वो 1.5 कमरों से आने वाला लड़का हूँ। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, और चेरिश करता हूँ यार हर एक मोमेंट को। मैं इस मोमेंट को चेरिश कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी चैट शो पर आऊंगा और लोग मेरा इंटरव्यू करेंगे, मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सो आई एम लविंग इट ऑल यार। बहुत ये रोल रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि हमेशा ये इंटरव्यू करते रहते हैं लोगों का। आज मैं कर रही हूँ। मैंने तो सोच भी लिया था कि मैं आपसे पूछूंगी कि लाइक व्हाट मेक्स अ गुड इंटरव्यू, और मुझे क्या पूछना चाहिए आपसे, क्योंकि आपने इतने इंटरव्यू लिए और दिए। आई हैव क्रैक्ड इट, आई नो इट नाउ। मैं आपको बताता हूँ, 2 सवाल किसी भी जर्नलिस्ट को कभी नहीं पूछने चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, और आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे हुआ, क्योंकि वो है ना, हर कोई सेम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पर मैं फिर भी आंसर करूंगा। और दूसरा सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप कोई भी ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा कुछ भी गेम्स वगैरह जो हम रेडियो पर खेलते हैं वो करते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है। हाँ। तो 2 चीजें मुझे लगता है कि मैंने सीखा है इंटरव्यू दे के कि मुझे कम मजा आता है। फेयर। आपने पिछले एक इंटरव्यू में बात की है कि कैसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के नंबर्स के गेम पर लोगों को रोल्स मिलते हैं, और वो एक बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मुझसे सवाल पूछा गया था कि ऐसा हो रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, एंड आई सेड कि, वो मैं फिर से कहता हूं कि सोशल मीडिया के नंबर्स ज्यादा है कम के बेसिस पर तो आप एक्टर को जज नहीं कर सकते। Exactly. आप नसीर साहब के अगर 50,000 फॉलोअर्स है तो आप कहते हैं कि नसीर साहब को हम पार्ट नहीं देंगे, भाई इनके फॉलोअर कम है। हमने देखा ये बहुत हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई सोशल मीडिया का जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्यों ना मिले पार्ट, वो भी एक सच है। तो यू कैन नॉट डिसमिस और डिस्कार्ड समवन कि उसके 1 मिलियन फॉलोवर है तो खराब एक्टर ही होगा, ये भी नहीं है। अच्छे एक्टर्स भी होंगे, अभी तक देखे नहीं है, बट हो सकता है कि अच्छे एक्टर्स हों जो आए और बहुत अच्छा परफॉर्म करें। पर बेसिस नंबर्स आप किसी को इस आर्ट फॉर्म में चांस दें, इट्स नॉट फेयर यार। और हम तो फेयर गेम, हम लोग जहाँ से आते हैं हमारे पास तो वैसे ही मौके बहुत कम होते हैं। हम लोगों के पास वो मौका नहीं है कि पापा एक फिल्म बना देंगे या चाचा जी एक फिल्म प्रोड्यूस कर देंगे। हमारी 2 फिल्म, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 सक्सेस के बाद 2 फेलियर्स के बाद शायद आप बोलेंगे अरे अभिलाष नहीं यार, उससे बात नहीं करनी, अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास तो मौके यूं भी बहुत कम है जो हम लोग बाहर से आने वाले लोग हैं। ऐसे में भी अगर उसमें भी फेवरेटिज्म, और फेवरेटिज्म नॉट बेसिस टैलेंट बट बेसिस नंबर्स, इट्स नॉट फेयर। आई थिंक वो फेयर और ईमानदारी का गेम कहीं तो होना चाहिए। वो ईमानदारी कहीं तो हम दिखाएं, तभी ईमानदार कहानियां आएंगी, तभी ईमानदार शोज आएंगे। आई डोंट थिंक नंबर्स के बेसिस पर, बट ज्यादा फॉलोअर्स के बेसिस पर किसी को कास्ट कर लिया तो वो शो सुपर हिट हो गया है।
कभी भी नहीं हुआ है। जब एस्पिरेंट्स हमें मिला था मेरे पास 10-12 हज़ार फॉलोअर्स रहे होंगे। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपका उसमें जो मोनोलॉग भी है बहुत लोगों को पसंद आया है। तो आप मुझे एसके सर और एस्पिरेंट्स के बारे में बताएं, हुआ कैसे वो रोल? टीवीएफ के साथ मुझे काम तो करना था, ये बहुत क्लियर था, और मैं अरुण आपको बता चुका था कि मेरे को आपकी किसी स्टोरी का तो हिस्सा बनना है। एस्पिरेंट्स की जब बात चल रही थी तो उस वक्त मेरे पास अपूर्व जो डायरेक्टर हैं उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि हम तेरे को टेस्ट करना चाहते हैं, ये एक पार्ट है एसके का, श्वेत केतु झा, तो बिहार का कैरेक्टर एक तो बिहार के कैरेक्टर्स को यूं भी एक स्टैंडर्ड स्टीरियोटिपिकल तरीके से अब तक फिल्म्स में दिखाया गया है, और या तो गैंगस्टर सारे गलत काम कर रहे हैं, या वो बोलता भी एक अलग तरीके से। तो मेरा ऑडिशन सीन वो सीन था, द फर्स्ट मोनोलॉग। और क्योंकि मेरे को वो लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ यार अपने काम में। अगर मेरे को आप 4 पन्ने दोगे, मैं 4 पन्ने का एक एक शब्द याद करके आपके सेट पर आऊंगा। आई गिव दैट ऑडिशन। वो ऑडिशन अपू ने शेयर किया हमारे राइटर के साथ, और उन्होंने कहा हमें एसके मिल गया, एंड दैट्स हाउ आई क्रैक्ड एसके's कैरेक्टर। तो वो मोनोलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट भी था मेरे लिए क्योंकि शो पूरा वहीं से शुरू होता है, और टीवीएफ यूनिवर्स में मैं नया चेहरा था। नवीन को लोग पहले से जानते थे, शिवांकित को पहले से लोग जानते थे, बट आई वाज अ न्यू एंट्री इन दिस यूनिवर्स। तो मुझे बड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं अगर वो स्टार्टिंग शो की वहीं से हो रही है, और अगर आप पहले 10-15 मिनट में अगर शो हिल गया ना, तो फिर वो हिल गया, फिर आप उसको संभाल नहीं सकते। तो मुझे वो डर था कि यार लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये कैरेक्टर मैं क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इनिशियल पहला एपिसोड ऑलमोस्ट एसके के अराउंड है, और वो स्टार्टिंग के 10 मिनट ही शो को बनाते हैं, बट जस्ट हैपेंड यार, वो चला और जो चला। हाँ, कि वो बस मुझे लगता है वो पापा की वजह से हो गया। बस ये बस उनकी कहीं से ब्लेसिंग्स थी कि वो लोगों को पसंद आया, उसको इतना प्यार मिला एसके को कि अब एसके के बारे में अलग अलग बातें हो रही हैं। अभी उससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ हाल फिलहाल में ब्रेक होगी एसके के कैरेक्टर से रिलेटेड, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं अभी। सबसे पहले आपने यहाँ पे सुनाया बट आपने कहा था कि एक और फिल्म है, उसकी भी अनाउंसमेंट होने वाली है। कोई और हिंट? बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने अभी नया कुछ साइन नहीं किया है ब्लर और फाड़ू के बाद। अभी मैं आई एम जस्ट गोइंग थ्रू स्क्रिप्ट्स और देख रहा हूँ। अभी भी ऑडिशन करना पड़ता है? बिल्कुल अभी भी अभी तक तो ऑडिशन करना पड़ रहा है। इनफैक्ट 9 दिसंबर मेरे एक फिल्म मेरी रिलीज होती है और मेरा एक शो रिलीज हो रहा है, और मैं उस टाइम भी ऑडिशन कर रहा था। और जब मैं ऑडिशन से निकला, मैंने देखा 200 मैसेजेस, 50 मिस्ड कॉल्स, इंस्टाग्राम भरा हुआ, ये हो क्या रहा है। तब मुझे पता लगा कि फाड़ू और ब्लर को इस तरह का रिएक्शन मिल रहा है, और ऐसे क्रिटिक्स और जो फिल्म मेकर्स हैं इतने मैसेजेस कर रहे हैं और इतने रेव रिव्यूज आ रहे हैं। उसके बाद मुझे समझ में आया, मैं उस दिन भी ऑडिशन कर रहा था, तो अभी भी मुझे ऑडिशन करने पड़ते हैं। कमिंग बैक टू कि प्रोजेक्ट्स क्या कर रहा हूँ, फिलहाल नवदीप सिंह जिन्होंने कि NH10 बनाई थी, बहुत कमाल के फिल्म मेकर है, उनके साथ मैं अमेजोन का एक शो वो ख़त्म कर चुका हूँ। अमित शर्मा, जिनकी वजह से मैं बम्बई आया, बहुत हद तक मैं उनको वो क्रेडिट देता हूँ। उनके साथ उनकी एक फिल्म है मैदान, अजय देवगन के साथ, उसमें एक क्रूशल पार्ट प्ले कर रहा हूँ। इसके अलावा एस्पिरेंट्स का सीजन 2 की बात चल रही है, तो वो होगा। एक फिल्म जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ वो जब होगी तब होगी, उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर हैं जिनके साथ वो फिल्म की है। तो यही अभी 3-4 चीज़ें जो हैं। नया कुछ मैंने साइन नहीं किया है, नया कुछ मैंने शूट करना शुरू नहीं किया है आफ्टर ब्लर एंड फाड़ू। ओके और एक चीज़, आप बहुत एफर्टलेसली, ऐसे दिखता तो हमें एफर्टलेस ही है कि आप इतने फनी हो, इतने क्रिएटिव हो। वो तो मैं हूँ भगवान का दिया सब कुछ है, बस ह्यूमिलिटी में थोड़ी कमी रहेगी, बाकी सब है हम में। थोड़ा सा यू नो। बट अगर कोई खैर रेडियो की ना, बट जैसे अगर कोई इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर कोई ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप में स्ट्रगलर है, तो आप उनके लिए फिर क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहली चीज तो स्ट्रगलर होना बिल्कुल खराब चीज नहीं। आप स्ट्रगलर है, बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं। कुछ ना करने वालों के साथ दिक्कत है, उन्हें कुछ करना चाहिए। मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग जहां से आते हैं, हम लोग सोचते बहुत हैं कि मैं ये करूंगा ना तो उसके बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर इसने काम नहीं किया तो हम वो सोचना कम है, ओवर थिंकिंग। हाँ, एक्ट से पहले ना, उस एक्शन से पहले हम उसके बारे में सोचते बहुत हैं। मुझे लगता है आप बस करना शुरू कर दो, वो डेस्टिनी है उस चीज की। वो चीज आप जो भी क्रिएट करना चाह रहे हैं वो कहां पर जाएगी, चाहे वो पोइट्री पीसेस हो, चाहे वो आजकल मैं कुछ लिखता रहता हूँ 2-2 लाइंस, तो उसके बारे में वो फैल जाती हैं। तो आप बस करना शुरू करिए। आपके पास आपको ऑडिशन नहीं देना है हमारी तरह, आप रिलाय नहीं करते हो। हम लोग तो एज एक्टर्स रिलाय करते हैं कि एक डायरेक्टर हमें चूज करेंगे, राइटर हमारे लिए कुछ लिखेंगे और फिर हम ऑडिशन देके वहां तक पहुंचेंगे। अब तो सोशल मीडिया की वजह से
आप खुद ही अपने कैरेक्टर्स को खुद क्रिएट कर सकते हैं घर में बैठे हुए विदाउट एनी ऑडिशन. फोन ऑन कीजिए और शुरू हो जाइए. बट यू नीड टू जस्ट डू इट, नॉट थिंक अबाउट इट, नॉट assess it too much. You need to execute it. तो एग्जीक्यूशन करिए, फिर तो उसके बाद वो चलना होगा, चलेगा, और चलेगा ही. एक्चुअली कब चलेगा वो नहीं पता है, बट वो चलेगा ही चलेगा अगर आप शिद्दत के साथ करेंगे तो. थैंक यू सो मच. बहुत ही वंडरफुल फन चैट रहा है ये. आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो देखकर जितना मुझे आ रहा था यहाँ पे बैठ के इनकी बातें सुनकर. बट खैर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वील कीप अ लुक आउट for all the big news that's coming our way regarding Abhilash. So thank you so much. Thank you so much. आज ये शो A to Z हो गया है. हाँ. काफी ब्रांड्स को हमने प्लग किया. Just do it. A to Z if you know it.